मैडम may I come in? Come in. रोशनी, ये है तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए यार मुझे, हर वक्त मजाक मजाक मजाक। यहाँ मैं सीरियस मैटर पे बात करने के लिए आई हूँ, मजाक नहीं, समझे? जब देखो तब मजाक करना होता है। मैं आखिरी दफा पूछ रही हूँ, शादी करनी है कि नहीं करनी मुझसे? बोलो। रोशनी, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि तुमसे शादी कर पाऊँ। और रही बात मजाक करने की, तो मैं बस माहौल को बस हल्का करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। इन सब से क्या हो जाएगा? हाँ, तुम्हारे पास कोई ढंग की जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तुम 1 रुपए नहीं कमाते हो, इनफैक्ट तुम कोशिश तक नहीं कर रहे हो। मेरे माँ बाप शादी की बात कर रहे हैं कहीं और, किसी और से शादी की बात कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा कुछ, तो मैं कैसे बताऊँ तुम्हें? कुछ कोशिश नहीं कर रहे हो तुम। मेरी बात सुनो, अब ना तुम सीधा मेरी शादी में आना, ठीक है? जा रही हूँ मैं, और ना अपने इस फूल को संभालो और तुम खुद संभलो। कैसी हो रोशनी? मैम बोलो मुझे, और तुम ऑलरेडी लेट हो, अपना रिज्यूम दिखाओ मुझे। ये तुम्हारा ऑफिस है? मेरा ऑफिस है। सॉरी। कैसी हो बताई नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स लाए हो? हाँ, मेरे पास जो भी थे सारे हैं इसमें। इससे पहले कहीं जॉब किया है? क्यों ऐसे इग्नोर कर रही हो? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मैं यहाँ पे पर्सनल कुछ बात नहीं करने आई हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ, और तुम यहाँ अपना इंटरव्यू देने के लिए आए हो, समझे? रोशनी, मैंने जो गलती किया था उस कारण से मैं आज तक सक्सेस नहीं कर पाया। और देखो, आज मैं तुम्हारे कंपनी में तुमसे जॉब लेने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी अहमियत समझ नहीं पाया उस समय। हाँ, मैं मानता हूँ मैं जॉबलेस था, मैं नहीं ध्यान देता था बाकी सब चीज़ों पे। मुझे लगता था कि हाँ, जॉब आज ना कल मिल जाएगा। ना सीरियसली तैयारी किया जॉब का, ना कोई ढंग का प्रिपरेशन किया। देखो, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं इससे ज़्यादा तुमसे कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि गलती मेरी थी कहीं ना कहीं। तुम्हारा डिमांड सही था कि तुम जॉब करने वाले लड़के से शादी करने के लिए बोल रही थी, और मैं उस काबिल नहीं था, तो तुम मेरे से शादी कैसे करती? पर तुमने एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। और ये क्या पहन कर बैठी हो? ये कैसी साड़ी है? जब एक शादीशुदा औरत का पति नहीं होता है तो वो यही कपड़े पहनती है, ऐसी साड़ी पहनती है। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे पास से जाने के बाद मैंने कहा था कि मेरी शादी है, और मेरी शादी हो गई थी। शादी होने के कुछ साल बाद मेरे पति के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, और फिर उनके जाने के बाद ये उनका ऑफिस, उनका घर, सब कुछ मैं संभाल रही हूँ। और सच बताऊँ तो शादी के बाद मैंने भी कभी कोशिश नहीं किया कि मैं तुमसे कभी कांटेक्ट करूँ। इनफैक्ट मैं कभी चाहती भी नहीं थी कि कभी तुम मेरे सामने हो या फिर मैं तुम्हारे सामने हूँ, या फिर मैं तुमसे कोई कांटेक्ट करूँ। इनफैक्ट
मैंने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर दिया, हर चीज़ चेंज कर दिया था। कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा हो वही होता है। देखो ना, एक वक्त था जब मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं दानिश से दोबारा मिलूं, मगर ऊपर वाले ने तो हमें फिर से आमने सामने कर दिया। रोशनी, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुम एक बार भी बताने की कोशिश तक नहीं की। कैसे बताती? तुम हर बात को मजाक लेते हो। और इस वक्त मैं कुंवारी नहीं थी, शादीशुदा हूं। अब इस दुनिया में बेशक मेरे पति नहीं है, लेकिन उनका प्यार मेरे लिए बहुत है और मैं बहुत खुश हूं। पर रोशनी, खैर, तुमने तो शादी कर ली होगी ना, है ना? और शायद तुम्हारे बच्चे भी होंगे और तुम बहुत खुश भी होगे। नहीं, तुम्हारे बाद मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई और ना ही मैंने किसी से शादी किया। मुझे बस ये फॉर्मेलिटी लगा शादी करना, सो मैंने इनकार कर दिया। अपने घर वालों को मना कर दिया कि मैं शादी करूंगा ही नहीं। इनफैक्ट मैं किसी और को देख भी नहीं सकता हूँ अपनी बीवी के रूप में। हेलो, अच्छा वो स्कूल से आ गया? ठीक है, उसको फ़ोन दो। हेलो, हाँ जी बेटा, आप स्कूल से आ गए? आपने पूरा लंच फिनिश किया था? अच्छा ठीक है, गुड बाय। मम्मा ना आपकी जल्दी से ऑफिस से काम कंप्लीट करके ना आपके पास आएगी और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आएगी। हाँ ठीक है, बाय, लव यू। रोशनी, ये किससे बात कर रही थी? मैं बताने वाली थी, वो मेरा बेटा है एक। रोशनी, एक बात बोलूं? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? मुझसे शादी करोगे? हाँ, घर वाले क्या बोलेंगे तुम्हारे? माँ बाप, समाज के लोग कि एक विधवा लड़की से शादी किया है जिसके पास एक बेटा भी है। उस लड़की जो तुमने शादी की है पूरी जिंदगी भर ना ताना मार मार के ना तुम्हें जीने नहीं देंगे वो। रोशनी, अपनी गलतियों के कारण मैंने एक बार पहले भी तुम्हें खो चुका हूँ। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि ना तुम्हारे अलावा मुझे कोई और लड़की पसंद आएगी और ना ही कभी पसंद आ सकती है। बस। मगर मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। छोड़ने के लिए कौन बोल रहा है तुम्हें? हम तीनों एक साथ रहेंगे। तुम ऑफिस आना, मैं बच्चे को स्कूल छोड़ के आऊँगा। तुम मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करोगे? हम तीनों मिलकर एक छोटी सी दुनिया बसाएंगे। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि ये डिसीजन बहुत बड़ा है। सोच लिया।